जब जब 11 अगस्त का जिक्र होता है, 11 अगस्त 1979 दोपहर 3:30 का टाइम, विश्व का एक ऐसा अकल्पनीय रौद्र हादसा मोरबी में हुआ। इस हादसे ने मोरबी को तहस नहस कर दिया। मोरबी में जो हादसा हुआ उसका मैं साक्षी हूँ। यहाँ सुबह से ही मोरबी में पानी इकट्ठा हो रहा था और वो सारा पानी नदी में नहीं जा रहा था, और वो पानी इकट्ठा हो रहा था क्योंकि नदी में बहाव बहुत तेज था। तो हम सब सुबह से ही हमारी व्यायामशाला के जो स्वयं सेवक थे उस कार्य में जुट गए थे और हम बराबर 2:45 बजे वाघपरा में थे। दिन भर बारिश चालू ही थी और उस बारिश में हम कीचड़ साफ करते रहे। सारा दिन हमें पानी के अलावा वहाँ और कुछ नहीं मिला था। किसी भी जगह पर कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक भी परिस्थिति ऐसी ही बनी रही। उसके बाद हम सब वहाँ से हमारे माँ बाबूजी के साथ सुबह के 11 बजे निकले तो हमारे घर से नया बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 4 बज गए थे। लेकिन रास्ते में इतना कीचड़ था कि हम चल सके ऐसी परिस्थिति थी ही नहीं। उस वक्त चारों ओर भारी मात्रा में डेड बॉडीज और कई सारे पशुओं के मृत शरीर पानी में तैरते हुए हमने देखे। साथ साथ भारी मात्रा में कई लोगों के घर का सामान भी हमने तैरते हुए देखा। हालात ऐसे थे ही नहीं कि लोग तैरकर कोई सामान ले जा सकें। बाद में जब लोगों के घरों से अनाज बाहर निकाल कर देखा तो उसमें से जो दुर्गंध आ रही थी वो मानव की डेड बॉडी जैसी ही दुर्गंध थी। मेरा नाम ब्रिगेडियर नरेश कुमार एबट है और मैं गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूं। तो 11 अगस्त को तकरीबन दिन के टाइम में हमको हमारे हेडक्वार्टर अहमदाबाद से मैसेज आया कि राजकोट एरिया, जेतपुर एरिया और मोरबी एरिया में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है और काफ़ी लोग जो है वो बेघर हो गए हैं और फंसे हुए हैं। तो उसके लिए आर्मी से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने सहायता मांगी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप अपनी एक कंपनी यानी कि तकरीबन 150 आदमी को लेकर आप तुरंत जाइए और उसी यूनिफॉर्म में, उसी कपड़ों में मैं और हमारे जो कंपनी थी उनको लेकर मैं सीधा राजकोट की तरफ चल पड़ा। 24 घंटे तो मोरबी के समाचार बाहर कहीं नहीं फैले, पर स्वामी बापा को ये समाचार दूसरे दिन देर शाम को मिले। प्रमुख स्वामी महाराज की वडोदरा शहर में सभा चल रही थी। उसी समय उन्हें ये समाचार मिले कि मोरबी के मच्छू डैम टूटने से वहां बड़ा हादसा हुआ है। प्रथम ये सुनते ही श्री जी महाराज को प्रार्थना की कि इस दुख का सामना करने में पीड़ितों को बल मिले, और फिर स्वामी श्री बोले कि इस समय मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा कहकर
पुरुषार्थ का चक्र गतिमान कर दिया। बापा ने आचार्य स्वामी को और हम सबको अन्य भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवारत थे सभी को बापा ने तुरंत ही मीटिंग के लिए बुलाया। पूज्य नारायण प्रसाद स्वामी, पूज्य आचार्य स्वामी और हम सब युवा वर्ग वहां बापा को मिलने के लिए गए। तब स्वामी बापा ने कहा कि तुम तात्कालिक मोरबी जाओ, वहां जाकर पता करो कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं और कितने युवकों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या नुकसान हुआ है। पूरी रेलवे की जो लाइन है वो पूरी की पूरी जो है वो उखड़कर और पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक था। मुझे अभी भी वो दृश्य कभी कभी याद आता है कि पूरे इंसान जो है वो पूरे टेलीफोन वायर पे लटके हुए थे, इलेक्ट्रिक वायर पे लटके हुए थे और हज़ारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी और मवेशी जानवर। तो किसी प्रकार से हम चलते चलते वहाँ पहुँचे और सबसे पहले मेरे उस टाइम में कोई पूरा सन्नाटा था, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। सब ऐसा लग रहा था जैसे कि घोस्ट टाउन जिसको हम बोलते हैं। कोई बहुत थोड़े बहुत जो बचे हुए थे वो बेचारे फटे हालत में वहाँ मिले मुझे मोरबी सेंटर में, लेकिन उसमें पूरी तबाही मोरबी की हो गई थी। ऐसी तबाही मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। इस तरह बड़ी मेहनत से हम मोरबी पहुंचे और मोरबी की हालत इतनी खराब थी कि बस तैरते तैरते किसी छोटी सी गली में जाकर फंस गई थी। जहां देखो वहां कहीं मृत शरीर और उसकी बदबू। और तात्कालिक फिर हम बापा का संपर्क साधने के लिए राजकोट आए और राजकोट बापा के साथ फोन पर बात की और परिस्थिति बताई। तब बापा ने सबसे पहले एक ही सुझाव दिया कि वहां पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं। हम ये भूल गए थे क्योंकि हमने भी वहां 12 घंटे से पानी पिया ही नहीं था, क्योंकि डेड बॉडी के अलावा पूरे गांव में और कुछ था ही नहीं। पुलिस भी पानी के लिए तरस रही थी, जो पुलिस और आर्मी वहां आई थी। इसलिए बापा ने सबसे पहला काम नारायण प्रसाद स्वामी को कहो कि अपने मंडल के साथ वहां जाएं और पानी और चाय की व्यवस्था करें। चाय तो हमारे दिमाग में थी ही नहीं, पर पुलिस कर्मियों के लिए सबसे पहले वहां चाय का स्टॉल शुरू किया। तब उन्होंने कहा कि हमें अभी भोजन से ज्यादा चाय की आवश्यकता थी, जिससे हमारा कुछ दिमाग चले। इस तरह अपनी संस्था ने पीने का पानी और चाय की जो व्यवस्था की, उससे लोगों को भोजन से भी विशेष आनंद हुआ। इसके बाद ये रिपोर्ट बापा को दिया और बापा भी लगातार उनके संपर्क में थे और उस समय टेलीफोन के पास ही सोना पड़ता था। आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त हमारे पास कोडलेस फोन नहीं थे और ना ही उस समय हमारे पास वाहन थे। बापा ने अहमदाबाद से रेडियो पर जानकारी दी कि मोरबी में जल संकट आया हुआ है, तो सभी स्वयंसेवकों को वहां तुरंत पहुंच जाना है। મોરબી અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં પૂરગ્રસ્ત પીડિતોનો પ્રશ્ન એ કેવળ ગુજરાતનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ સમગ્ર ભારતની તે આફત છે। જળ સંકટના પ્રથમ દિવસથી જ સંસ્થાના સાધુઓ અને યુવકો આફતગ્રસ્તોને સર્વ પ્રકારની રાહત માટે તનતોડ સેવા આપી રહ્યા છે। પરંતુ અત્યારે આ રાહત કાર્યમાં વિશેષ સ્વયંસેવકોની તાત્કાલિક જરૂર છે। બોચાસનવાસી શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાના યુવક મંડળના સમગ્ર યુવકોને આથી અપીલ કરીએ છીએ કે આપના તેમજ અન્ય સંસ્થાઓના પણ સેવાભાવી તમામ યુવકો અત્યારે મોરબીમાં અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં રાહત કાર્ય કરવા તૈયાર થઈ સીધા રાજકોટ રજપૂતપુરાના મંદિરમાં આ માટે સ્થપાયેલ કેન્દ્રમાં પહોંચી જાય અને ત્યાંથી સૂચના પ્રમાણે રાહત કાર્ય માટે નીકળી જાય। અત્યારે આ સેવા એ પરમાત્માની સેવા છે, પરમાત્માની સાચી ભક્તિ છે। શ્રીજી મહારાજે સંતો પરમહંસો પાસે આવી સેવા શ્રમયજ્ઞો કરાવીને કરી છે અને માનવતાને વિકસાવી છે। આજે આપણે માટે આ સેવાનો અવસર આવ્યો છે। આપની સંસ્થાના તમામ યુવક મંડળો તેમના મંડળમાંથી જેટલા બની શકે તેટલા યુવકો તૈયાર થઈને મોરબી પહોંચી જાય। बापा के आदेश से सब मिलकर 1500 स्वयंसेवक आए थे, तो सीधे उन सबको हमने पहले राजकोट रखा। उसके बाद मिलिट्री वाले जो राहत कार्य के लिए आए थे, उनकी मंजूरी मिलते ही उन सबको हमने वहाँ मोरबी पहुँचा दिया। फिर मंजूरी मिलते ही सब मोरबी पहुँच गए। उनके साथ संतों को रसोई कार्य में सहयोग के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए और मार्गदर्शन के लिए पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी
और अन्य कई संतों को भादरा से स्वामी श्री ने बुला लिया था। तो तकरीबन दूसरे दिन 1500 प्रचारक वहाँ आ गए। वो पूरे ट्रक्स में आए थे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ट्रक्स में जितने प्रचारक थे वो सब आ गए। तो उनका जहां कैंप था मिलिट्री का, वहां सभी स्वयंसेवकों को सुबह पहुंच जाना था और फिर आर्मी के मार्गदर्शन अनुसार सभी संतों और स्वयंसेवकों को 10-10 की टुकड़ियों में जिस विस्तार में जाने को कहा जाता था उस विस्तार में वो पहुंच जाते थे। वो सुबह सुबह निकलते थे नाश्ता पानी करके, पर दोपहर का भोजन नहीं कर पाते थे। वहाँ शहर में कहीं खड़े होकर खाने की जगह नहीं थी, तो शाम को जब वे आते तब रोड पर ही पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी रसोई बनाकर रखते थे। वहीं पर सभी संत कार्यकर्ता अपना भोजन लेते थे और ये सारी प्रक्रिया बहुत ही कष्टदायक थी, क्योंकि जिनके घर डूब गए थे वे सभी तो डर के मारे लगभग चले गए थे। शायद उनके एक आध बुजुर्ग जीवित रहे हों, बाकी कई तो बह गए थे, कई मर भी गए थे। उन सभी को आश्वासन देने के लिए भी स्वामी श्री ने सभी संतों को कहा था, साथ में उनके घर बार साफ करने को भी कहा था। सबसे बड़ा वहाँ जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी वो ये था कि पूरे शहर में इतनी ज़बरदस्त दुर्गंध फैल गई थी, क्योंकि मवेशी जो है अंदर घुसे थे वो फूल गए और उनको आप निकाल नहीं सकते थे और महामारी फैल जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम में मुझे अभी याद है कि आरएसएस के लोग बहुत आए थे वहाँ और ये कार्रवाई आपके प्रचारकों के साथ मिलकर और हम सब ने मिलकर जो है उनको डिस्पोज ऑफ किया। अंदर किसी को जाने नहीं देते थे। डेड बॉडी बहुत सारी थी। प्रश्न इतने थे कि बापा को पूछना पड़ा कि ये लोग हमारी अग्नि संस्कार के लिए भी मदद मांग रहे हैं तो क्या करें। बापा ने कहा कि तुम ये मान लो कि हमारे परिजन डूब गए हैं और तुम उन्हें मदद कर रहे हो, क्योंकि उससे हालत ये हो रही थी कि डेड बॉडी उठाए कैसे, वो सारी फूल गई थी, युवकों को उल्टी हो रही थी। इसलिए हमें दूसरा डर ये था कि सेवा करने में युवकों को कोई रोग ना हो जाए। ये लोग दवाई का छिड़काव कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो बापा ने कहा तुम्हारे स्वजन है ऐसा मानकर कार्य करना, क्योंकि हम तो हिम्मत हार गए थे। शुरुआत में तो ऐसी हालत थी कि जो उनके स्नेही स्वजन बच गए थे वो भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। उनको भी डर था कि कहीं उन्हें कोई बीमारी लग गई तो बापा ने कहा नहीं, हमें उन्हें अपने स्वजन समझना है। वो भी बापा की आज्ञा आने के बाद सबने मुंह पर रुमाल बांधे और सेवा की शुरुआत हुई। ये जो साफ सफाई हुई, इसके अंदर अपने लगभग 8-10 युवक थे जो बेहोश हो गए थे। इस साफ सफाई की दुर्गंध में इतने सारे शवों को देखकर अब 10-12 युवा तो मूर्छित हो गए थे। उन सबको फिर हमने हॉस्पिटल में भेजा और स्वस्थ बनाकर उनके घर भेज दिया। हमें उन्हें सहज ही सेवा करते देख दया आती थी, क्योंकि उनके जो मालिक थे वे तो निकल गए थे, पर कोई उनके बड़े बुजुर्ग आए हों, रिश्तेदार आए हों, तो वे अपने घर में खुद जा नहीं सकते थे, क्योंकि घर में जो अनाज था या गद्दे वगैरह थे सब भीग गए थे और सब सड़कर दुर्गंध फैला रहे थे। उस बीच भी स्वयंसेवकों ने खूब सेवा की। जान का जोखिम था, इसमें तो रोग होने का भी अंदेशा था और कितनों को तो रोग लग जाता था, क्योंकि कीचड़ इतना था कि जूते चप्पल पहन ही नहीं सकते थे। वो खुले पांव थे जिसमें कांच या धारदार चीज चुभ जाती थी। वहाँ कितने ही घरों में कांच की टूटी बोतलें या अन्य टूटी चीजों से वो जख्मी हो जाते थे। फिर भी मरहम पट्टी करके स्वामी बापा को राजी करने के लिए स्वयंसेवकों में से एक भी पीछे नहीं हटता था। वहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, अंधेरे घर में डर लगता था। उसमें यदि कीचड़ से कुछ निकाले तो कभी बच्चा मरा हुआ निकले तो कभी कोई आदमी मरा हुआ दबा हुआ निकलता था, और फिर भी उनमें से कोई पीछे नहीं हटा। ऐसे में भी युवकों ने हिम्मत जुटाकर बापा को राजी करने के लिए सेवा की थी। तो स्वामी जी ने एक मेडिकल यूनिट वहाँ पर भेज दी थी, जो उन्होंने कैंप के साथ लगाई थी, जिसमें कि जो मुझे अभी भी याद है एक डॉक्टर पारिक थे वहाँ पर। वो मैं उनको बाद में भी मिला था उनको, तो वो आए थे वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पे कैंप लगाया और खाने पीने का अरेंजमेंट किया था उन्होंने वहाँ पर, और दवाई, खाने पीने का अरेंजमेंट, पानी का अरेंजमेंट, ये बहुत जल्दी हो गया।
लेकिन शुरू के जो 3 या 4 दिन थे वो बहुत ज़्यादा नाजुक थे, बहुत ज़्यादा उसमें, और उसमें मेरे हिसाब से जो प्रमुख स्वामी महाराज ने जो और साथ में इतनी सहायता की, शायद उसी वजह से मोरबी में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो पाई। जो जो घर थे जिसमें जिंदा लोग थे, उन लोगों के पास से कुटुंब की जानकारी लेनी थी और उसका रजिस्टर बनाना था। और जो कोई भी बाहर गांव से फोन आए तो उस फोन को हमें रिसीव करके उन लोगों की मदद के लिए हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो इस रजिस्टर से हमें उन्हें देनी थी। उस वक्त कई सारे लोग व्यक्तिगत तौर पर मिलने आते थे, सब रोने लगते थे। इसलिए विस्तार रूप से हमने जो रजिस्टर बनाया वो इतना उपयोगी हुआ कि अंदाजन 600 से 700 लोगों को हम लोगों ने पूरी जानकारी दी। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से रजपूतपुरा में आए हुए अपने श्री BAPS स्वामीनारायण मंदिर के अंदर वहां हमने छोटा सा राहत कैंप करने का सोचा था, पर देखते ही देखते वहां 250 से 300 लोगों की संख्या हो गई। सरकार की तरफ से भी खबर मिलते ही वे लोग भी वहां से लोगों को अपने मंदिर की ओर डाइवर्ट करने लगे। उस वक्त फिर बाजू में आई हुई GT गर्ल्स स्कूल वो भी हमने रख ली, वहां भी कैंप शुरू कर दिया, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे हम कैंप बढ़ाते गए। और उस वक्त सबके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए उसके लिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा भी फोन से मार्गदर्शन मिलता था। और उस दिन शाम को सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो सके उसके लिए राजकोट महिला मंडल और राजकोट के कोठारी स्वामी पूज्य योगी स्वरूप स्वामी के मार्गदर्शन अनुसार वहां राहत रसोई कार्य शुरू कराया। राजकोट महिला मंडल ने भी अथाक परिश्रम किया, उसके साथ साथ शहर से भी अन्य बहनों ने भी उस कार्य में हाथ बटाया और बड़ी मात्रा में जबरदस्त अपना राहत रसोई कार्य शुरू हो गया। और रोज राजकोट में 39 चूल्हों पर पराठे, भाखरी, रोटला, पूरी वगैरह बारी बारी बनाकर बड़े 2 से 3 पीपे भरकर भेजते थे। जिस राहत रसोई कैंप के अंदर फूड पैकेट तैयार करवा रहे थे उसे अन्य सारे जो सेंटर थे वहां हम भेजते थे। उपरांत अधिक फूड पैकेट तैयार करके मोरबी मालिया विस्तार में हमारे जो राहत कैंप चल रहे थे वहां भेजे जाते थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहते थे कि किसी को भी जरा सा भी ऐसा ना लगे कि उन्हें कुछ मदद की जा रही है, पर हमारी ऐसी कठिन परिस्थिति है इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसा जरा भी ना लगे। इस तरह सबकी सेवा करनी है, ऐसा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का आदेश था। इसीलिए हम संतों को सुबह सवेरे ही जल्दी उठकर स्नान करके तैयार होना था। हम पूजा बाद में करते थे क्योंकि हमें जल्दी रसोई बनानी थी, इसलिए स्नान विधि करके हम रसोई बनाने लगते थे। उस वक्त वहाँ लाइट भी नहीं थी, मोरबी में लाइट भी नहीं और पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हम भी लालटेन के उजाले में सुबह रसोई की शुरुआत कर देते थे। सुबह जल्दी भोजन करा देते, भोजन करके सब अपने काम पर जाते, फिर हम पूजा पाठ करते थे और फिर शाम होते ही 3 बजे फिर से रसोई की शुरुआत कर देते थे। त्याग वल्लभ स्वामी का तो पूरा शरीर काला पड़ गया था। वे चूल्हे पर तुरंत रसोई बनाने लगे थे क्योंकि हमने वहां राहत कार्य शुरू कर दिया था और जो स्वयंसेवक राजकोट से आते थे वो भी इसी कार्य में जुट जाते थे। सुबह से शाम परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी, संत मंडल और युवकों की रसोई की टीम थी। उन लोगों ने वहां लगभग 5000 लोगों के भोजन का प्रबंध शुरू कर दिया था। जब मोरबी वालों के पास एक भी चीज तो क्या कुछ भी नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था। मुझे याद है कि 2 दिन हम छत से जो पानी गिर रहा था, आकाश से जो बारिश हो रही थी, वो पानी यूं पीते थे और पानी पीकर अपनी क्षुधा शांत करते थे। ऐसे संजोगों के अंदर भव्याति भव्य
रसोई कार्य का आयोजन संत वृंद खुद परोसने आते थे। इससे विशेष अवसर अन्य क्या हो सकता है, क्योंकि हमने भी उस सेवा का लाभ लिया है। नतमस्तक होकर ऋण स्वीकार कर रहे हैं। वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू बी वेरी फ्रैंक कि जो BAPS संस्था ने कार्य किया है उसके ऋण से समस्त मोरबी ऋणी रहेगा, हमेशा के लिए ऋणी रहेगा।